जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर गति पढ़ चुके हैं। गति के समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण उसमें पढ़ा दिया गया था उस चैप्टर में। तो आप सब कमेंट किए थे कि गति के समीकरण पर प्रश्न उत्तर लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर यहाँ पे करा दिया जाएगा और अपने इसी क्लास के हिसाब से अपने बुक से आप सब अपना क्वेश्चन आंसर हल करना और जो ना समझ में आए उसको कमेंट करना। यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कराया जाएगा। आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए क्लास, चाहे आप 9th के हो या 10th के हो या 11th या 12th, जिस टॉपिक पे या जिस लेसन का वीडियो आपको चाहिए कमेंट करिएगा, उसको आपको क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गति के समीकरण के यूज करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो समीकरण एक समान त्वरण की स्थिति में किसी वस्तु की गति का वर्णन करते हैं। ये तीनों समीकरण निम्नलिखित है। पहला समीकरण देखो। पहला समीकरण में देखो यहाँ पे, तो पहला समीकरण बोलता है v बराबर ut प्लस u प्लस at। v बराबर u प्लस at, ये क्या है? पहला समीकरण है, जिसमें से v क्या है? अंतिम वेग। यहाँ पे देखो v क्या है? अंतिम वेग। और u क्या है? प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग जो यहाँ पे है। और ये क्या है? त्वरण है। ये त्वरण है और t समय है। आशा है समझ चुके होंगे। इससे देखो एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलना शुरू करती है और 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से 5 सेकेंड तक चलती है। तो अंतिम वेग बताओ। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो ये पूछा क्या है। क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है कि u बराबर प्रारंभिक वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण कितना दिया है? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कितने समय तक चलता है? 5 सेकेंड तक। और अंतिम वेग पूछा, अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं। अंतिम वेग पूछा है तो यहाँ पे समीकरण लगेगा कि v बराबर u प्लस at। a दिया है, u भी दिया है और t भी दिया है। हमको भी निकाला है अंतिम वेग। तो अंतिम ऐसे लिख लोगे, पहले हल लिखकर ऐसे लिखोगे कि ये दिया है प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार लिख लेना। उसके बाद जो नहीं दिया आएगा उसको निकालना होता है, तो उसको निकालोगे यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे दिया गया है v बराबर u प्लस एट, तो v कितना दिया है? 10, और a कितना दिया है? 2, और t कितना दिया है? 5। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या? 5 दूना के 10 हो गया। 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे समीकरण में देखो। दूसरा समीकरण में s क्या है? दूरी है।
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको 1/2 बोलते हैं, 1/2 ए टी स्क्वायर, या इसको हाफ भी बोलते हैं। एक को ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 प्लस 1/2, यानी आधा प्लस आधा एक हो गया। वैसे इसको एक को यूज़ करेंगे तो आधा बोल सकते हो एक का, तो इसको हाफ बोल सकते हो, हाफ ए टी स्क्वायर। आशा है समझ चुके होंगे। एस क्या है, दूरी है, ये दूरी है। बी क्या है, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। यू क्या है, प्रारंभिक वेग है। यू क्या है, प्रारंभिक वेग है। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। और टी समय, ए त्वरण, ए त्वरण। आशा है समझ चुके। इस पर एक उदाहरण देखो, एक उदाहरण देखो। एक बोल रहा है, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है, चलती है यानी प्रारंभ करती है। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, यू कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, और 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकेंड तक चलती है। तो 3 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से 4, ये क्या है, त्वरण है, तो कितना हो गया, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समय कितना दिया है, 4 मीटर, क्या दिया है, 4 सेकेंड। और दूरी पूछा है, दूरी तो मतलब तब चलती है, मतलब 4 सेकेंड तक चलती है। तय कितना दूरी तय करेगी, कितना दूरी तय करेगी, यानी एस बराबर क्वेश्चन मार्क, एस बराबर सॉल्व करना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू क्या दिया है, यू दिया है यहाँ पे 5, और टी क्या दिया है, 4 दिया है, और यहाँ पे 1/2, और फिर ए क्या दिया है, ये कितना है, 3 है, और फिर 3 है, और ए कितना है, टी कितना है, 4 है, इसका वर्ग है। तो अब इसको हल करोगे तो 5 चौके 20 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 3 गुणे 16, कितना हो, 6 चौके 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटेगा तो क्या होगा, 8, अतिरिक्त 24, अतिरिक्त 24, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस 24, टोटल कितना हो जाएगा, 44 मीटर। क्या है, दूरी पूछा है ना, एस, तो दूरी का क्या नाम, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। आशा है समझ चुके होगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा समीकरण। तो तीसरा समीकरण वी स्क्वायर प्लस बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या हो गया, अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये क्या हो गया, त्वरण, ये दूरी, इसके संबंध में ये रिलेशन है। इसमें ये समझ चुके हो, पढ़ लेना परिभाषा। और यहाँ पे देखो, एक गेंद 0 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर की गति प्राप्त करने के लिए 20 मीटर दूरी तय करती है, तो त्वरण ज्ञात करो। मतलब प्रारंभिक वेग क्या है, u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड है, और अंतिम वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, और दूरी कितना दिया है, 20 मीटर,
और क्या पूछा है? त्वरण। ये पूछा है, दूरी दिया है, ये पूछा है। अब बताओ, इससे रिलेटेड संबंध होगा तो यहाँ पे क्या, कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ पे लगेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as 2as। यहाँ पे v क्या हो गया? 10 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस 2a है, फिर s कितना दिया है? 20 मीटर, 20 मीटर दिया है तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। अब ये क्या हो जाएगा? 20 दूना के 40, यानी 40a। तो a बराबर क्या होगा? a बराबर क्या होगा? 100 बटा के 14 यानी 40। अब 40 होगा तो कितना बचेगा? अब इसे 4 से 10 में भाग दोगे, 4 से 10 में भाग दोगे तो 2.5 समथिंग इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा इसका। आशा है समझ चुके होगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कुछ क्वेश्चन आंसर कराने से पहले आप सबको इसका एनालिसिस करा दिया जाता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा, तीसरा, 3 समीकरण हो गया, ये 3 समीकरण। अब तीनों समीकरण में समझो, यहाँ पे अगर मान लो दूरी है, अगर सरफेस में दिया होगा तो दूरी s से होगा। अगर हाइट डिस्टेंस पे दिया है, मतलब ऊंचाई के है, ऊंचाई के रेस्पेक्ट में लिखना होगा जी के रिस्पेक्ट में, तो मान लो यहाँ पे v बराबर u प्लस जी टी। जहाँ अगर मान लो गेंद छत से गिर रही है तो उसके लिए त्वरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे जी का उपयोग किया जाएगा। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस है ना, तो एस को हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में देखा जाए तो एस को एच के रूप में प्रयोग किया जाएगा। एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh इसका उपयोग किया जाएगा। मान लो ये तो सरफेस पर हो गया, मतलब कोई कार सरफेस पर चल रही है, या कोई पिंड सरफेस पर डगर रहा है या रोटेट कर रहा है। यहाँ पे पिंड क्या होगा, या कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी, यहाँ पे कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहाँ पे इसके लिए दूरी क्या होगा? हाइट होगा कि कितनी हाइट से गिर रही है वस्तु। यहाँ पे क्या दूरी की बात हो रही है? एस दूरी। त्वरण के रूप में यहाँ पे जी लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, यहाँ पे भी जी लगेगा। आशा है समझ चुके होंगे। इतना ही समझाना था। और यहाँ पे बढ़ते हैं। आपको बस क्वेश्चन आंसर कराना होगा, लास्ट तक कराएंगे, घबराइए मत। अब यहाँ पे देखो, आप घबराए मत, क्वेश्चन आंसर लाए हैं, आराम से हल करेंगे। अब आपसे भी हल करवाएंगे, आराम से हल करेंगे और आपसे भी हल करवाया जाएगा। अब यहाँ देखो, ये बात है तो समझो, इसको समझना आवश्यक है। अब यहाँ पे पहला का तो सभी मात्रकों यूनिट एसआई प्रणाली मीटर रहेगा, सेकेंड रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। अब देखो, धनात्मक त्वरण होता है, धनात्मक त्वरण होता है, और जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे मंदन बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन। ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी है,
इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड लिया जाता है, कभी कभी 10 मीटर प्रति सेकेंड भी लिया जाता है। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ निर्देश क्या है, इसको हल करते, इस समीकरण को इस सहायता से हल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप सबको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। यहाँ पे देखो प्रश्न उत्तर सभी समीकरणों पर आधारित यहाँ पे कराया जाएगा। आशा है समझ चुके होंगे, आशा है कि समझ चुके होंगे। अब जो भी डाउट बचे आप कमेंट करना, और अगली क्लास किस वीडियो पर किस क्लास चाहिए, केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो भी लेसन चाहिए उस लेसन का कमेंट करना कि ये लेसन पे वीडियो चाहिए या टॉपिक चाहिए, जो भी आप कमेंट करना। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि यहाँ पे क्लास स्टार्ट कंटिन्यू किया जाए। आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से क्लास बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास इस पर अवेलेबल कराया जाएगा। घबराइए मत, यहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन आंसर बोल रहा है कि यहाँ पे देखो एक बाइक 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलना शुरू करती है। कितने मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करते हैं, यानी प्रारंभिक वेग किसको बोलते हैं, यू को। यू कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ पे हल स्टार्ट हो गया। और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी त्वरण कितना दिया है, ए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से 6 सेकेंड तक चलती है। कितने समय क्या दिया है, टी 6 सेकेंड तक चलते हैं। तो अंतिम वेग ज्ञात कर, तो अंतिम वेग क्या है, भी है। तो भी बराबर आप यहाँ पे पढ़े हो कि भी बराबर यू प्लस ए टी। तो भी बराबर यू प्लस ए टी, ये तो कर लोगे ना। यहाँ पे 5 रख लेना, यहाँ पे 2 रख लेना, फिर कितना समय दिया है, 6। तो यहाँ पे क्या है, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 17 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ जाएगा, आंसर। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना कि समझ में आया नहीं आया। और भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, जितना क्वेश्चन आंसर कर ले तो अपने बुक से सारे क्वेश्चन आंसर कर लोगे। इस क्वेश्चन आंसर को कर लोगे अपने से समझकर, हम करा रहे हैं इसे समझते चलो कर लेना सारे प्रश्न, तो अपने बुक से क्वेश्चन आंसर कर लोगे। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, इसमें क्या दे दिया है, त्वरण दे दिया है। कितना त्वरण दिया है, ये कितना दिया है, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा तो मत समझो कि यहाँ पे त्वरण है। क्या है, त्वरण है। दिया है 3 सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। तो समय भी दे दिया है, कितना समय दिया है, 3 सेकेंड। समय दिया है 3 सेकेंड। समय दिया है 3 सेकेंड। अब देखो कितना दूरी दिया है, एस से दर्शाते हैं दूरी को। तो कितना दिया है, 50 मीटर दूरी तय करती है।
तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करो। क्या बोला है? प्रारंभिक वेग ज्ञात करो, यानी u हमें ज्ञात करना है। अब समझो, ये चार रिलेशन किस में मिल रहा था? ये चार रिलेशन किस में मिल रहा था? किस में मिल रहा था? दूसरा समीकरण में। तो दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ AT²। यही था दूसरा समीकरण। तो दूरी दिया है कितना? 50, और u नहीं मालूम है, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। t कितना दिया है? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड, और यहाँ पे 1/2 प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा, प्लस में। अब यहाँ पे देखो a कितना दिया है? 8 मीटर, 8 मीटर, और t कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 लिखना था, यहाँ पे 50 हो गया, s नहीं है, 50 है। 5 को s मत समझ लेना, 50 समझना, 50। यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3u प्लस, इससे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? कटेगा तो ये यहाँ पे क्या होगा? 4। तो 4 गुणे 3 का वो स्क्वायर क्या होता है? 9, यानी 9। ये क्या होगा? तितली के 9 चौके, यहाँ पे क्या होगा? 50। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको 4 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 9 चौके 36, यानी 36 होगा। 36 यानी 3u। अब घटकर कितना बचेगा? 14। 3u। तो u बराबर क्या लिख सकते हो? 14 बटा के 3। अब इससे भाग देना, भाग दोगे तो क्या? 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया। बचा कितना? 2 बचा, तो पॉइंट लगेगा तो 20 होगा। 3 समथिंग आंसर आएगा इसका, मीटर प्रति सेकेंड। u बराबर कितना आएगा? 4.33 मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या होगा? आंसर आएगा। आशा है समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे गलत तो नहीं हुआ है ना? यहाँ पे मिला लो फिर से। 14/3 आएगा, 3 चौके 12 हो गया, फिर 2 बच गया, 20, 3 छक 18। हाँ, यहाँ पे 6 7 रहेगा, मतलब 6 6 आएगा, 6 6 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना 67 मीटर प्रति सेकेंड। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, गलत होगा तो कमेंट करना। यहाँ पे देखो, दूसरा समझो। यहाँ पे एक कार 20 मीटर प्रति सेकेंड के गति से चलते हुए ब्रेक लगाने पर 50 मीटर की दूरी पर रुक जाती है। 50 मीटर की दूरी पर रुक जाती है। त्वरण पूछा है। इसके लिए क्या है? मंदन आएगा। मंदन त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक में, अभी आपको बताया गया था।
मंदन त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक में होता है। एक कार इतने मीटर ब्रेक लगाती है तो कितना एस कितना दिया है, एस दिया है 50 मीटर दूरी तय करती है 50 मीटर, और गति यानी 50 मीटर दूरी तय करती है, 50 मीटर दूरी तय करती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और त्वरण ज्ञात करना है, एस दिया है। तो इसमें रिलेशन आप पढ़े हो, ये कौन सा रिलेशन लगेगा, तीसरा, गति का तीसरा समीकरण लगेगा। कौन से, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला सूत्र लगेगा। तो भी कितना दिया है 0, तो ये स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा। फिर भी 20 का स्क्वायर करोगे प्लस 2a दिया है, और यहाँ पे एस कितना दिया है 50 मीटर, तो 50 लिख दोगे, 50 लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 400 ना, 400 प्लस ये क्या हो जाएगा 50 दूना के 100 ए, ये इधर जाएगा इस साइड। तो बताओ क्या होगा, ए बराबर कितना ए दिया है 100 ए कितना दिया है 100 ए बराबर क्या होगा -400। तो ए बराबर कितना हो जाएगा -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना मंदन से होगा, त्वरण में कमी होगी, इतना मंदन से त्वरण में कमी होगी। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे काट देना 100 से 4 बार में कट जाएगा, चाहे इसको नीचे भी लाकर काट सकते हैं। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे ए बराबर, रुक जाओ कर ही दे रहे हैं, 400/100 काट देना, 4 बार में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो चौथा, एकदम स्लोली पढ़ते चलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आवाज़, जिसको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही वो अपना वॉल्यूम मोबाइल का या जो भी डिवाइस से पढ़ रहे हैं उसको वॉल्यूम बढ़ा लें, और आवाज़ स्पीड आप मैनेज कर सकते हो। किस पर देखना चाहोगे, 1.5x 1.25 पे कि 1.50 पे देखोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो चौथा, आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पे देखो एक पत्थर 25 मीटर ऊंची इमारत से गिराया जाता है, तो ज़मीन से टकराने पर उसका वेग क्या होगा, ज़मीन पर टकराने पर उसका वेग क्या होगा। अब जब भी देखो यहाँ पे कोई इमारत है, मान लो कोई इमारत है इतनी ऊंची, यहाँ से कोई पत्थर गिराया जा रहा है, तो त्वरण इस पे कितना लगेगा जी, 10 दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण दिया है। अब बताओ इस यहाँ से गिराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रारंभिक वेग यानी 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा, और अंतिम वेग पूछा है, और कितनी ऊंची है, हाइट कितना है 25 मीटर। यहाँ पे हाइट कितना दिया है मीनार की चाहे इमारत की, जो भी समझो,
25 मीटर हाइट दिया है, 25 मीटर से गिराया जा रहा है। अब तो इसमें संबंध आपको पीछे बताया गया था। और जी दिया है, जी दिया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इन सब में रिलेशन क्या होगा, तीसरा समीकरण के हिसाब से। इसमें दूरी नहीं है, दूरी दिया है हाइट h, और इसमें त्वरण भी दिया है जी। त्वरण क्या है, जी है त्वरण, तो त्वरण जी है, तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताया गया था, यहाँ पे बताया गया था कि जी के हिसाब से क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी यू दिया है, तो तीसरा समीकरण लगेगा, तीसरा समीकरण लगेगा। अब यहाँ पे देखो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर जी, एस की जगह पर एच। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे भी नहीं मालूम है, भी नहीं मालूम है, यू 0 है, प्लस 2 जी कितना दिया है 10, और एच कितना दिया है 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 दूनी 50, यानी भी स्क्वायर बराबर 500 होगा। यहाँ पे 500 हो गया, तो इसका रूट कितना निकलेगा, यहाँ पे वर्ग होगा, ऐसे वर्ग निकालते हो या ऐसे वर्ग निकालते हो, 500 इसका वर्ग, ये कट गया, यानी भी बराबर क्या हो गया, रूट में 500। इसको हल करोगे, इसको हल करोगे तो 22.36 समथिंग आंसर इसका आएगा, मीटर प्रति सेकेंड। समथिंग यानी बड़ा, लमसम, अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हो। आशा है समझ चुके होगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कर लोगे। ये भी मंदन पूछा है, ये भी मंदन पूछा है। मंदन में क्या बोला, एक रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए इतने मंदन के 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से रुक जाती है, तो रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। इसमें समय पूछा है, क्या पूछा है, समय पूछा है, समय पूछा है। ये लॉन्ग पड़ जाएगा यहाँ पे। किस, अब रुकने में समय, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग दिया है कितना, 30 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग कितना हो गया 0। और ए दिया है कितना, ए दिया है माइनस के रखोगे ना, मंदन दिया है तो माइनस के 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर। आशा है समझ चुके हो। और टी पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, टी पूछ रहा है कितना समय लगेगा। अब पहला समीकरण से लगाओगे, भी बराबर यू प्लस ए टी। अब देखो, अब ये 0 हो गया, यहाँ पे यू कितना दिया है 30 दिया है, और प्लस में यहाँ पे कितना है माइनस के ए कितना है माइनस के 5, और टी नहीं मालूम है। इसमें अटैच हो जाएगा, अगर ये माइनस में होएगा तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 5t फिर 30। अब देखो टी कितना निकलेगा 6 सेकेंड, टी कितना होगा 6 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो,
कुछ आप सबको भी छोड़ दिया जाए क्वेश्चन आंसर करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से, त्वरण कितना दिया है, ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण दिया है, और समय कितना दिया है, टी 5 सेकेंड दिया है। कितना दिया है, 5 सेकेंड। और कितना दूरी, यानी 150 150 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी कितना दिया है, एस बराबर 150 मीटर, 150 मीटर। और प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, यू। तो यू दिया है, तो इसमें रिलेशन आप समझ चुके होंगे। एस बराबर सूत्र लगेगा कौन सा, तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, तो एस बराबर यू टी प्लस यू टी प्लस, अब यहाँ पे देखो, यू टी प्लस हाफ मतलब 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे समझ लो एस बराबर कितना दिया है, 150 150। और टी कितना दिया है, यू नहीं मालूम है, यू टी कितना दिया है 5, और 1/2। त्वरण कितना दिया है 4, और समय कितना दिया है 5। इसका स्क्वायर। अब हमको इस प्रश्न का आंसर आप सब देंगे, इस प्रश्न का आंसर आप सब देंगे कि u बराबर कितना आएगा। इसका आंसर आप सब देंगे, आप कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर ये होगा, जो भी आंसर आएगा। आशा है समझ, इसको इधर लाकर फिर इसको बटन भेज कर काट देना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, वीडियो को रोक कर हल कर कमेंट कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। यहाँ पे देखो, पहला, एक गेंद को इतना मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, यदि ऊपर फेंका जाता है, यह किसी ऊंचाई तक जाएगी, किस ऊंचाई तक जाएगी, जी बराबर इतना। तो जी दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और गेंद का प्रारंभिक वेग कितना है, 15 मीटर। ये समझो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, 15 मीटर। जब भी आप भी मैच खेलते हो तो गेंद खिलाते हो ना कैच रोकने के लिए, वैसे ये बात कर रहा है। कोई गेंद इसको यहाँ से फेंका है, कोई बच्चा गेंद यहाँ से फेंका है ऊपर की ओर, यानी एकदम ऊपर फेंका है, जैसे ऐसे ऊर्ध्वाधर। तो हाइट ऐसे मानेंगे, जैसे खिलाते हो ना, अपने स्वयं रोकने के लिए क्या वहाँ फेंकते हो, झुक कर फेंकते हो सीधा ऐसे कि तुम्हारे ही पास आकर फैन गिरे, ऐसे ही फेंकते हो ना, ऐसे ही फेंकते हो, झुक कर ऐसे फेंक दें कि जाकर फिर हम ही कैच ले लें इसको। तो यहाँ पे देखो वैसे ही बात है। अब देखो यू है, तो कहीं ना कहीं जाकर ऊपर जाकर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। तो v बराबर 0 होगा तभी ना वापस आएगा। अब बताओ इसका क्या ऊंचाई पूछा है, h क्या है, h नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो तीसरा समीकरण के अनुसार इसको क्या लिख सकते हो, v² बराबर u² प्लस 2as। ए की जगह पर क्या होगा, g रहेगा, एस की जगह पर क्या रहेगा, h रहेगा।
आशा है समझ चुके होंगे। यह 0 हो जाएगा, फिर u 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 g कितना दिया है 10, h कितना दिया है नहीं मालूम, क्या है नहीं मालूम है, कितना मीटर है ऊंचाई पर जा रही है गेंद, तो यहाँ पे h लिख देंगे। अब h इतना लिख देंगे, अब यहाँ पे देखो इसका ऊंचाई ये क्या हो जाएगा 100। अब इसको इधर लाएंगे, 100 बराबर 20h, 20h क्या हो जाएगा यहाँ पे जी कितना दिया था 10, ऊंचाई इससे तो निगेटिव आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 मीटर आ रहा है, 4 मीटर आएगा तो गलत हो जाएगा, 5 मीटर आएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे s बराबर ut प्लस हाफ at पर लगेगा, u दिया है अंतिम से मतलब नहीं है, यहाँ पे देखो u दिया है अंतिम से मतलब नहीं है, s बराबर ut प्लस t भी नहीं दिया है ना, t भी नहीं दिया है, t भी नहीं दिया है, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा वहीं पे वहीं लिखा था ना अभी कितना, -100 बराबर कितना लिखा हुआ था 20h, तो क्या हो जाएगा ये नीचे आएगा तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर क्या होगा यहाँ पे 5 मीटर। और कभी भी हाइट को ऋणात्मक में नहीं नापते हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स, आपका क्या आंसर आएगा बताइएगा। यहाँ पे देखो कितने हैं और 2 ही हैं, अब देखो यहाँ पे देखो ये लास्ट है, लास्ट में आपको देंगे लगाने के लिए, लास्ट आप मुझको निकाल कर देना लगा कर। अब देखो ये है लास्ट क्वेश्चन कराने देंगे, उसके बाद ये लास्ट वाला होमवर्क, ये भी होमवर्क दे देना चाहिए 3, ये आप तब थोड़ा हल करें, और ये आपको है ये जाकर हल कर लेना, ये ऊपर वाला भी जाकर हल करना और कमेंट करना क्या आंसर आपका क्या आंसर आया है, जो आंसर आएगा कमेंट करना। यहाँ पे देखो कि एक कार 10 सेकेंड में यानी t बराबर 10 सेकेंड कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इतना की गति करने के लिए ब्रेक लगाती है, तो मंदन और तय की गई दूरी ज्ञात करना है, मंदन और तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अब बताओ कोई कार इतने पर चल रही थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही थी और 10 सेकेंड में इतने से इतने हो जाती है। अब बताओ इतने से इतने हो जाते हैं, यानी यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या होता है u, क्या होता है u
प्रारंभिक वेग क्या लिखोगे यहाँ पे, u लिखोगे ना, u। अंतिम वेग भी, तो प्रारंभिक से इतना हो जा रहा है, कितना दिया है 72। इसको क्या करोगे, गुणा करोगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा मीटर। और घंटा में 1 घंटा होता है, 1 घंटा में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। अरे 60 मिनट, 60 मिनट 1 सेकेंड में कितना सेकेंड, सेकेंड में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 गुणे 1000 बाई 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 दूना के 72, यानी इसका क्या आ जाएगा 20 मीटर। क्या आ जाएगा 20 मीटर। यू कितना आ जाएगा 20 मीटर। यू यहाँ पे क्या हो गया 20 मीटर, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और भी निकालेंगे, अगर भी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, भी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अब अंतिम वेग निकालेंगे। अब इतने से 10 सेकंड बाद तो इसको अंतिम वेग मानेंगे ना, तो कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 36 गुणे 1000 बाई 3600। 2 जीरो से 2 जीरो, 36 से कम 36, यानी इसका क्या आ जाएगा 10। तो भी बराबर क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब कर दिए, क्या दिया है ब्रेक लगाने लगती है, तो मंदन और दूरी ज्ञात करना है। तो मंदन मतलब ए निकालना है, ए निकालना है और एस निकालना है, दूरी दोनों निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ए निकालेंगे तो पहला समीकरण से क्या हो जाएगा, भी बराबर यू प्लस ए टी। ए टी मंदन है तो ये ऋणात्मक आना चाहिए। तो यू क्या है, भी यू क्या है 10 है, भी क्या है 20, और प्लस समय कितना दिया है 10 दिया है। ए बराबर ए 10। अब देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 10A। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 10 बराबर 10A बटा के 10 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में रहेगा, ये माइनस ये प्लस, ये कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा, तो माइनस ए बराबर क्या आया, ए बराबर -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आशा है समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये हो गया। अब एस बराबर निकालना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ। अब टी से मतलब ही नहीं है, दूरी निकालना है, दूरी निकालना है, निकाल लो ऐसे ही, टी है तो कोई बात नहीं, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना दिया है 20, टी कितना दिया है 10। दूसरे समीकरण से या तीसरे दोनों से निकाल सकते हो, प्लस 1/2, ये कितना दिया है 10, और टी कितना दिया है
ए दिया है माइनस के 1 दिया है, ए क्या दिया है माइनस के 1, यानी माइनस के 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी की जगह पर 10। आशा है यहाँ पे इसको हल करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 10 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 200, और यहाँ पे 10/2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, क्या आएगा 5। यहाँ पे 10 का स्क्वायर दिया है, कितना 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है क्या 100। तो यहाँ पे 100 होगा तो 100/2 तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये यहाँ पे 50 हो जाएगा तो 200 यहाँ पे लिख लेना 200 माइनस 50, यानी एस बराबर कितना आया 150 मीटर आंसर। ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये पढ़ लो, बता दे रहे हैं। एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, तो ये दिया है क्या 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है त्वरण, और 8 सेकंड तक, टी बराबर 8 सेकंड, कितना दिया है 8 सेकंड, और 200 मीटर दूरी तय करती है। दूरी यानी एस बराबर 200 मीटर दिया है, और प्रारंभिक वेग यू निकालना है। तो यहाँ पे सूत्र लगाना एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब यहाँ पे लिख लेना 200, और यहाँ पे यू 8 यू लिख लेना प्लस हाफ 5, उसके बाद 8 का स्क्वायर कर लेना, 8 8 64, एट यू हो गया 200 8 यू प्लस 1/2, ये क्या हो गया 5 हो गया, ये क्या हो गया 8 और 8 लिख सकते हो इसको 2 बार, 8 गुणे 8 लिख सकते हो, 8 गुणे 8 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8 8 64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ना, तो इसको काटोगे 2 से तो क्या हो गया 3 2 32 ना, और चौके 32, तो 32 5 गुणा कर देना, यू बराबर यहाँ पे लिख लेना 8 यू बराबर 200 माइनस 5 दूना 10, 5 यहीं 15 1 16 160, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160, तो यानी 40, 8 यू, तो यू बराबर क्या हो जाएगा 40/8, इसका क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। आशा है समझ चुके होंगे। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगला क्लास किस लेसन का नाम बताएगा, उस लेसन पर आपको क्लास रिकॉर्डिंग करके प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।